दोस्तों, मैंने यूजीसी की गाइडलाइंस पर एक वीडियो डाली थी जिसमें था यूजीसी की गाइडलाइंस में जो मॉडिफिकेशन हुआ है। हमारे चैनल पर एक वीडियो डाली थी 2022 में जिसमें था कि 2 डिग्री साथ में कैसे कर सकते हैं, यूजीसी की गाइडलाइन आई थी। अभी 2025 की जो गाइडलाइन है उसमें मॉडिफिकेशन क्या हुआ है वो मैंने आपको चेंज बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वह आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब आपके उसमें कमेंट्स आए थे जो मैंने इस वीडियो में सारे के सारे कमेंट्स कवर करने की कोशिश की है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बीएड के साथ एमए किया है या फिर कर रहे हैं, बीएड के साथ एमएससी किया है या फिर कर रहे हैं किसी भी मोड में, कि एक डिस्टेंस से है, एक रेगुलर है या दोनों डिस्टेंस से हैं। एमएड के साथ में एमए या एमए के साथ में एमएड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर डीएलएड और बीए साथ में करने की सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं, एडमिशन लिया हुआ है। और एक स्टूडेंट का डाउट था कि एमए के साथ एलएलबी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये अगर आपके सारे के सारे सवाल हैं इस तरह के तो आप सही जगह पर हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है जिसमें मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरी देखिएगा, उसके बाद में लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है तो। अब देखिए, एक के बाद एक मैं चीज़ें लूँगी, सवाल लूँगी आपके जो भी आपने कॉमेंट्स किए थे सारे। लेकिन इससे पहले आप मुझ पर विश्वास क्यों करें, तो मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। देखिए, मैंने बीएससी किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, एमएड किया हुआ है, ठीक है। इसके साथ में मैंने सीटेट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों क्लियर है मेरे, एचटेट मेरा क्लियर है, यूजीसी नेट जो होता है वो मेरा क्लियर है, ठीक है। मैंने एमए भी किया हुआ है, एक पीजी डिप्लोमा किया हुआ है और इसके साथ में अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ फिलहाल, और जो बिल्कुल कंप्लीशन पे है वो कंप्लीट होने वाली है। और मैंने स्कूल में पढ़ाया हुआ है स्टूडेंट्स को, कॉलेज में मैंने डीएलएड और बीएड के स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो एजेंसीज़ होती हैं हमारी, जैसे कि बीएड और एमएड के रूल रेगुलेशन बनाने वाली, डीएलएड के रूल रेगुलेशन बनाने वाली एजेंसी है एनसीटीई। तो एनसीटीई में भी मैंने काम किया हुआ है। आई होप आपके लिए इतना काफ़ी होगा। मुझ पर ट्रस्ट करना कि मैं आपको कोई भी इस तरह की ऐसी वैसी जानकारी नहीं दे रही हूँ। देखिए, मैं सिर्फ आपके सामने वो चीज़ें रखूँगी जिनको कंसिडर करके आप अपना डिसीजन ले पाएंगे। आपको आगे तभी समझ आएगा जब मैं आपको ये एकेडमिक और प्रोफेशनल डिग्री का डिफरेंस बता दूंगी। ये बस 1 मिनट लगेगा और मैं आपको एक बार बता देती हूँ, फिर आपको क्लियर होता रहेगा। आगे जितने भी हम बात करेंगे आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक। अब देखिए, एकेडमिक डिग्री, यहाँ पे एकेडमिक डिग्री की बात करिए और मैं प्रोफेशनल डिग्री, डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा गला खराब है, प्लीज़ बियर कीजिएगा। एकेडमिक डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री में डिफरेंस क्या है। एकेडमिक डिग्री का पर्पस होता है कि थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी कि एकेडमिक डिग्री अगर होगी, अगर आप कोई एकेडमिक डिग्री कर रहे हैं तो उसमें आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी और रिसर्च पढ़ाई जाएगी। जबकि आप जब प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो भी प्रोफेशन की आप तैयारी कर रहे हैं या करियर की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए प्रिपेयर किया जाएगा, उसके लिए स्पेसिफिक पढ़ाया जाएगा, यानी कि उसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी थ्योरेटिकल के साथ में, ठीक है। अब जैसे एकेडमिक डिग्री कौन सी होती है, जैसे बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, एमए कर लिया, एमएससी कर लिया, एमफिल कर लिया या पीएचडी कर लिया, इन डिग्रीज को बोलते हैं एकेडमिक डिग्री। प्रोफेशनल डिग्री होती है जैसे बीएड कर लिया, एलएलबी कर लिया, एमबीबीएस कर लिया, बीटेक कर लिया, बीपीटी कर लिया, बीबीए कर लिया, एमबीए कर लिया या डीएलएड कर लिया। ये सारी की सारी डिग्रीज कौन सी हैं, प्रोफेशनल डिग्री है, ठीक है। ओरिएंटेशन, यानी कि इसमें क्या होता है, ज़्यादा सब्जेक्ट बेस्ड या रिसर्च बेस्ड काम होता है। और जो प्रोफेशनल डिग्री होती है इसमें स्किल बढ़ाई जाती है आपकी। अगर आप टीचिंग में हैं तो आपकी टीचिंग स्किल्स आपने पढ़ी होंगी, उसमें काम होता है प्रैक्टिस, यानी कि आपको ट्रेनिंग भी दी गई है। करियर पाथ क्या होता है, या तो वो टीचिंग के पे लेके जाएगा, यानी कि पाथ डिसाइड कर रहा है, ये आपको एलिजिबल नहीं बना रहा है, ये सिर्फ एक रास्ता दे रहा है कि ये कर लोगे तो उसके बाद आप आगे और कुछ कोर्स कर सकते हो जिससे आप टीचिंग में जा सकते हो, रिसर्च करोगे, फर्दर स्टडीज़ करोगे। अब ये क्या करता है, प्रोफेशनल डिग्री का काम होता है आपको जॉब मिल जाए। जैसे लोग बीटेक करते हैं, वो एक प्रोफेशनल डिग्री है, तो बीटेक क्यों करते हैं, ताकि जॉब मिल जाए। बीटेक इसलिए थोड़ी करते हैं कि पीएचडी करनी है, वो तो आगे लोग स्टडी कर लेते हैं पीएचडी, क्योंकि पीएचडी एकेडमिक डिग्री है जिनको पढ़ने का मन होता है। लेकिन बीटेक क्यों की जाती है, क्योंकि उनको जॉब लेनी है, करियर बनाना है, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि एकेडमिक डिग्री पढ़ाई के लिए होती है या फिर रिसर्च के लिए होती है, और प्रोफेशनल डिग्री होती है कि जब मुझे जॉब चाहिए, मेरे को टीचिंग में जॉब चाहिए, मेरे को टीचर बनना है तो मुझे बीएड करना पड़ेगा, तो वो प्रोफेशनल डिग्री हो गई, ठीक है। इंटर्नशिप एकेडमिक डिग्री में नहीं होती, कभी कभी होती है, वैसे तो नहीं होती। और प्रोफेशनल डिग्री में मैंडेटरी होती है, यानी कि कंपलसरी है। जैसे टीचिंग प्रैक्टिस पे जाते हैं आप, टीचिंग प्रैक्टिस की होगी या क्लिनिकल पोस्टिंग, ठीक है, मतलब वही जो भी आपने कोर्स किया है उसमें आप कोई ना कोई इंटर्नशिप करें। जैसे एमए साइकोलॉजी करते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ इंटर्नशिप होती है हमारी। एमएड करते हैं या बीएड करते हैं तो उसमें भी हमें टीचिंग प्रैक्टिस पर भेजा जाता है।
रिकॉग्निशन देख लेते हैं एकेडमिक डिग्री की। देखिए ये और ये प्रोफेशनल डिग्री है। अब प्रोफेशनल डिग्री को कौन रिकॉग्नाइज करता है? एनसीटीई नॉर्म्स बनाता है, और ये दूसरे बोर्ड्स हैं जो एमएसआई, बीसीआई, ये अलग अलग और दूसरे कोर्सेज के नॉर्म्स बनाते हैं या रूल्स बनाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एमए इन एजुकेशन एकेडमिक डिग्री है, बीएड और एमएड कैसी है? प्रोफेशनल डिग्री है, अगर आप एजुकेशन में हैं तो। क्योंकि ज़्यादातर आप स्टूडेंट्स के यही क्वेश्चन था कि बीएड के साथ में हमें जो भी मास्टर्स करना है या कोई और बैचलर्स करना है या एमएड के साथ में एमए करना है, तो ये वाले क्वेश्चंस थे, इनको कवर करते हैं। अब मेरे पास जो मैंने कहा था कि मैं कुछ प्रूफ्स लगाऊंगी और उन पे चलते हैं, और उसके बारे में फिर मैं आपको बताती हूँ आप किस तरह से अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये एक आर्टिकल आया था, डुअल डिग्री प्रोग्राम टू ब्रॉडन द हॉरिज़न ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों का सोच का दायरा बढ़ाना है। अब वो कैसे बढ़ेगा? और ये आर्टिकल आया कब था? ये आर्टिकल आया था 2022 में, और 2022 में आपको याद है यूजीसी की गाइडलाइंस आई थी। अब यूजीसी की जो गाइडलाइंस आई थी उसी के बेसिस पर ये एक न्यूज़पेपर आर्टिकल आया। अब इसमें क्या लिखा है? बाय साइमल्टेनियसली परसुइंग अ डिग्री इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स द नॉलेज, यानी कि अगर बच्चा, कोई भी बच्चा 2 डिग्री साथ में करता है तो उसका जो नॉलेज बेस है स्टूडेंट का वो एनहांस होएगा, और उससे क्या होगा, मतलब उसकी नॉलेज बढ़ेगी और उससे उसका फिर करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी। ये जो वाइस चांसलर है नागेश्वर जी, इन्होंने यूजीसी की जब गाइडलाइंस आई तो हर यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करेगा। अब ये वाली किस यूनिवर्सिटी की बात हो रही है? इग्नू। तो इग्नू में किस तरह से ये लोग यूजीसी की गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं, उसके बारे में इग्नू के वाइस चांसलर ने बताया है। एक बात ये समझने वाली है कि अगर आप 2 कोर्स करने का, इकट्ठा करने का सोच रहे हैं जो इग्नू के अंडर नहीं आता, इग्नू के बारे में तो मैं अभी आपको बता दूंगी, और अगर नहीं आता या फिर आपने कर लिया है और आप ऐसे कन्फ्यूजन में हैं, तो मैंने आपको एक तरीका दिया था जिससे आप क्लैरिटी हो जाएगी आपको। क्या तरीका था? एक कोर्स करेंगे एक यूनिवर्सिटी से, दूसरा कोर्स करेंगे दूसरी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अब ये क्या करेंगे आप? इसमें क्या करेंगे, पहली यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटी दोनों से एक एनओसी या इस तरह का कुछ रिटर्न में ले लीजिए, और उसमें क्या लिखवाना है इनसे कि हम दोनों को, ये जो दोनों कोर्स कर रहे हैं हम एक दूसरे से, हमको कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों कोर्सेज़ को आप कर सकते हैं, ठीक है। और इससे आपके फ्यूचर में जो करियर ऑप्शंस होंगे, जॉब लगेगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये उनसे रिटर्न में ले लीजिए। और अगर नहीं ऐसा करना है या फिर अगर आपने इस तरह का कुछ नहीं किया है तो भी मैं आपको बता देती हूँ। और इसके एंड में जब ये वीडियो, मतलब ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगी इग्नू का, और एक और मुझे डीएलएड का भी बताना है आपको, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद मैं वो बताऊँगी, वो चीज़ें बताऊँगी कि अगर आपने कर भी लिया है तो फिर क्या सॉल्यूशन है। तो ऐसा क्या करें कि वो आपकी दोनों जो डिग्री हैं वो वेस्ट ना जाए, ठीक है। इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी हैज रिसेंटली नोटिफाइड दैट इट विल इनिशिएट द डुअल डिग्री प्रोग्राम अंडर विच स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी परसुइंग एनी डिग्री फ्रॉम एनी अदर यूनिवर्सिटी। अब ये क्या बोल रहा है? इग्नू बोल रहा है, यानी कि ये जो वाइस चांसलर का इंटरव्यू है उसमें उन्होंने बताया है कि इग्नू की तरफ से अगर कोई स्टूडेंट किसी और यूनिवर्सिटी से, इग्नू के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स कर रहा है, डिग्री कर रहा है, ठीक है, तो वो अपने आप को दूसरी डिग्री में इग्नू में एडमिशन ले सकता है, चाहे इग्नू के ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन ले या फिर इग्नू के डिस्टेंस कोर्स में एडमिशन ले किसी में, तो वो वैलिड होगा, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा कि हम एकेडमिक डिग्री की बात कर रहे हैं, हम प्रोफेशनल डिग्री की बात नहीं कर रहे। अब जब मैंने आपको यूजीसी का जो नोटिफिकेशन मैंने अभी डाला था जिसमें मॉडिफिकेशन बताए, उसमें क्या बताया है? उसमें साफ साफ लिखा है एकेडमिक डिग्री, उसमें प्रोफेशनल डिग्री नहीं लिखा। अब अभी और क्लैरिटी होगी। अब देखिए आप, The university has taken the decision in its 70th, ये तो ऐसे है 78th academic council meeting, and this provision will be implemented for both undergraduate and postgraduate। जो मास्टर्स कोर्स या फिर बैचलर कोर्स करे ये उन सभी पे इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन मैं किसकी बात कर रही हूँ? एकेडमिक डिग्री। तो मैं बात किसकी करूँगी? बीए, बीकॉम, बीएससी या फिर एमए, एमकॉम, एमएससी, मैं इनकी बात करूंगी। मैं एमएड या बीएड की बात नहीं करूंगी। अब ये एक और चीज़ क्या बोल रहे हैं कि द कोर्सेज दैट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज़ लाइक एआईसीटीई, एआईसीटीई यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के अंडर जो भी कोर्स आता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटीई के अंडर जो भी कोर्स आता है, एंड द इंडियन नर्सिंग काउंसिल आईएनसी के अंडर जो भी कोर्स आता है। अब आपको पता है एनसीटी के अंदर बीएड और एमएड आते हैं और डीएलएड आता है, ठीक है ना। हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन द डुअल डिग्री प्रोग्राम। समझ आया जो मैं कह रही हूँ? स्पीकिंग टू एजुकेशन
टाइम्स, एजुकेशन टाइम्स में आर्टिकल आया था ये। द डुअल डिग्री प्रोग्राम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस बाय अस, कि वही वो बता रहे हैं जो मैंने आपको आगे बताया कि बच्चों का थोड़ा सोच का दायरा बढ़े, इसलिए वो डुअल डिग्री का प्रोविजन कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस एनी स्टूडेंट परसुइंग डिग्री फ्रॉम साइंस फ्रॉम एनी अनदर यूनिवर्सिटी विल बी एबल टू परस्यू कॉमर्स। यानी कि वो क्या कह रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट साइंस में भी एक बैचलर डिग्री कर रहा है किसी और यूनिवर्सिटी से, तो वो दूसरी डिग्री कॉमर्स में कर सकता है इग्नू से, या तो ओपन या फिर डिस्टेंस लर्निंग मोड में, ठीक है। इसने अभी भी ये बात नहीं करी है प्रोफेशनल डिग्री की। वो क्या बात कर रहा है, बार बार ये बात कौन सी कर रहे हैं, कौन सी डिग्री, एकेडमिक डिग्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। एकेडमिक चॉइसेस की बात करी जा रही है, प्रोफेशनल डिग्री की बात नहीं की जा रही। घबराइए मत, मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगी आपको क्या करना है। जिसने कर ली है या परसुइंग है उनकी डिग्री कैसे वेस्ट ना जाए, मैं वो भी बताऊंगी, ठीक। द डिसीजन इज टू इंट्रोड्यूस डुअल डिग्री प्रोग्राम इज अ स्टेप टुवर्ड्स मल्टीडिसिप्लिनरी। अब जो एनईपी, अगर आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सुना है या पढ़ा है, तो ये उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आती जा रही है। जितनी भी चीज़ें आ रही है ना यूजीसी की, ये सारी की सारी जो एनईपी में लिखा हुआ है, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 2020 में आई थी, उसमें जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही अडॉप्ट की जा रही है। उसमें बोला था कि भाई किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते, कोई बाउंड्री रहनी चाहिए। बच्चा साइंस के साथ कॉमर्स पढ़ सकता है, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो ये कह रहे हैं दे कैन गो बियॉन्ड एनी वन डिसिप्लिन साइमल्टेनियसली परसुइंग डिग्री प्रोग्राम इन सम अदर कोर्स विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर देयर ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट। हाउएवर टेक्निकल कोर्सेज, जो भी टेक्निकल कोर्सेज हैं जो AICTE, NCTE, INC कराता है नर्सिंग वाला, वो इंक्लूडेड नहीं है डुअल डिग्री प्रोग्राम्स में। कि वी हैव इंट्रोड्यूस डुअल डिग्री प्रोग्राम इन द कन्फर्मिटी विद द गाइडलाइंस इशूड बाय UGC। ये बोल रहे हैं कि UGC ने जो गाइडलाइंस दी थी, अब UGC ने दी थी गाइडलाइन एकेडमिक डिग्री की। अब आप गूगल पे करेंगे, गूगल देखेंगे, चाहे गूगल कर लीजिए, या फिर इतने आर्टिकल लोगों ने लिख दिए हैं, या फिर इतने सारे यूट्यूबर टूट पड़े हैं, बार बार बोले जा रहे हैं कि डुअल डिग्री प्रोग्राम है तो सारे कर सकते हैं, BEd के साथ ये भी कर लो, उसके साथ ये भी कर लो। तो देखिए अब आपको ये समझ आ गया होगा। अभी मैंने आपको इग्नू के बारे में बताया, वो आर्टिकल पढ़वाया। अब मैं इग्नू का आपको ये जो देखो प्रोस्पेक्टस, ये कॉमन प्रोस्पेक्टस है, कॉमन ब्रोशर है, जो आपको उसकी वेबसाइट पर आराम से मिल जाएगा। ये जनवरी 2025 का प्रोस्पेक्टस है, ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। अब इसके पॉइंट में अगर आप जब इस प्रोस्पेक्टस में नीचे जाएंगे तो 14.5 आपको साइमल्टेनियस रजिस्ट्रेशन का ये वाला कॉलम मिलेगा, ठीक है। अब इसमें जब आप नीचे देखेंगे, ये एक लिंक आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस लिंक पर जाइएगा, इसको खोलिएगा, और इसमें वही सब लिखा है जो मैंने बताया है, NCTE या फिर जो आपका AICTE, मतलब टेक्निकल कोर्स जो है या नर्सिंग वाले हैं, वो उनको इन्होंने डुअल डिग्री में इंक्लूड नहीं किया है। और क्यों नहीं किया है, क्योंकि UGC के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये काम कर रहे हैं। ऐसा लिखा था ना आर्टिकल में लास्ट में जो मैंने बताया कि UGC के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम करे। इसका मतलब UGC ने नहीं वो बोला कि टेक्निकल कोर्स के लिए है। वो क्या लिख रहा है, आप जब भी पढ़ेंगे उस आर्टिकल को, तो एकेडमिक डिग्री लिख रहा है। अब ये UGC का वही आर्टिकल है जो 5 जून 2025 को आया है, जिसकी वीडियो मैंने डाली थी, और UGC का इसमें मॉडिफिकेशन बताया है। अब देखिए इसमें लिखा है टू, क्या परसुइंग करने के लिए ये गाइडलाइंस है, परसुइंग 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, ये प्रोफेशनल डिग्री के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एकेडमिक डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं आपको SCERT का जो प्रोस्पेक्टस है उससे पढ़वाती हूँ कि क्या है। देखिए ये प्रोस्पेक्टस है आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि DLED का, और ये किसका है, SCERT का ये प्रोस्पेक्टस है, ठीक है। तो इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी लिखी हैं, ठीक है। अब इसमें हम जाते हैं आगे, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो मैं अब आपको दिखाती हूँ, ठीक है, जिसमें साफ साफ आपको साफ शब्दों में सब लिखा हुआ है। अब ये देखिए, ये ब्रोशर आपको SCERT की वेबसाइट से बहुत इजीली मिल जाएगा, और 2025 का ही ब्रोशर है, ठीक है। 2025 का ही ये प्रोस्पेक्टस है। पेज नंबर 15 है, इस पे रूल नंबर 2 है, रूल एप्लीकेबल फॉर द टीचर ट्रेनी स्टडिंग इन DLED कोर्स। अब इसमें DLED कोर्स के लिए जो बच्चे DLED कर रहे हैं उनके लिए रूल दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ते हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स इज अ 2-year फुल टाइम रेगुलर टीचर ट्रेनिंग कोर्स। सिंस DLED डिप्लोमा कोर्स इज अ स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम। सिंस DLED यानी कि डिप्लोमा कोर्स इज अ स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम। और मैंने क्या बताया था, स्किल वाले कौन से कोर्सेज होते हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, बेस्ड ऑन थ्योरी एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, सच एज स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम इन डिफरेंट स्कूल्स। तो स्कूल एक्सपीरियंस कराते हैं, यानी कि आपकी टीचिंग प्रैक्टिस कराते हैं, लोकेटेड ऑल ओवर दिल्ली में प्रोग्राम्स कराते हैं, स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स आते हैं, उसमें फुल टाइम वर्कशॉप होती है, थिएटर कराते हैं वो,
TLM यानी कि आपने पढ़ा होगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अगर आप बीएड एमएड या डीएलएड वाले स्टूडेंट हैं या पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा TLM क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वो बनवाते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स वाइल परस्यूइंग डीएलएड डिप्लोमा कैन नॉट परस्यू एनी अदर कोर्स, कोई और डीएलएड के साथ में कोर्स नहीं कर सकते, चाहे वो कोर्स रेगुलर हो यानी कि फुल टाइम हो या रेगुलर पार्ट टाइम हो, ठीक है, या कॉरेस्पॉन्डेंस से हो। अब आपको समझ आ रहा है, जब इन्होंने लिखा है, SCERT खुद बोल रहा है, यूजीसी की गाइडलाइंस तो 2022 में आ गई थी ना, तो ये तो 2025 का प्रॉस्पेक्टस है। अगर आप डुअल डिग्री डीएलएड के साथ कर सकते तो वो साफ साफ लिख देता कि डीएलएड वाले कर सकते हैं, लेकिन वो क्या लिख रहा है, वो लिख रहा है डीएलएड के साथ कैन नॉट, आप कोई भी कोर्स कर ही नहीं सकते। और देखिए आगे क्या लिख रहा है, इफ़ एट एनी स्टेज इट इज़ फाउंड दैट एनी स्टूडेंट इज़ परस्यूइंग, या तो वो स्टूडेंट डिप्लोमा के साथ डीएलएड के साथ कोई और कोर्स परस्यूइंग है, कर रहा है, या फिर परस्यूड यानी कि कोई और कोर्स कर चुका है डीएलएड करते हुए, तो उसका कैंडिडेचर या फिर डिप्लोमा जो किया है डीएलएड का वो कैंसिल हो जाएगा। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये जो SCERT का ब्रोशर है यानी कि प्रॉस्पेक्टस है 2025 का, 2025 का, इसी साल का, वो बोल रहा है। ठीक है, क्लैरिटी हुई। ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि आप परेशान हो जाएं, मैं आपको सॉल्यूशन देना चाहती थी। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ सॉल्यूशन क्या है। बीएड के साथ अगर आपने, ठीक है, MA कर लिया है, ठीक है ना, और या फिर बीएड के साथ में MSc कर लिया है, या MA के साथ में एमएड कर लिया है, या डीएलएड के साथ में BA कर लिया है, या MA के साथ में LLB कर लिया है, तो इस तरह का जो आपका कॉम्बिनेशन बना है, ये एक जगह तो आप दिखा नहीं सकते हो। अब क्या करोगे, डिग्री बेकार जाएगी क्या? तो नहीं जाएगी। कैसे नहीं जाएगी? आपको क्या करना है, जब आप MA कर रहे हो, ठीक है ना, अगर आपने BA कर लिया तभी MA किया है, BA के बाद ही MA किया है, अब देखो टीचिंग जॉब्स तो बहुत सारी निकलती हैं और वैकेंसी भी कम होती हैं, ये आप सभी को पता है। तो कई लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं और कुछ हज़ारों या कुछ गिनती के कई तो पोस्ट ऐसी होती हैं जो PGT की, TGT की, या तो ऐसी होती हैं जिसमें 1-2 वैकेंसी निकलती है, किसी में 30 निकल गई। अब लाखों बच्चा जब पेपर दे रहा है तो हर जगह तो आपने MA जब किया है तो ये सोच के किया होगा ना कि हम आगे और बढ़ेंगे लाइफ में, ठीक है, ये किया होगा कि हम लेक्चरर भी बन जाएंगे, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने MA किया है तो आप UGC नेट भी क्लियर करेंगे, फिर साइड बाय साइड आप उसकी तैयारी भी करेंगे, ठीक है, या फिर अगर आप साइंसेस से हैं तो CSIR नेट क्लियर करेंगे। तो आप क्या कीजिए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए जाएं तो वहाँ पर अपना BEd ना दिखाएं, वहाँ पर आप बोलें कि मैंने BA किया हुआ है, MA किया हुआ है, मेरा UGC नेट क्लियर है, वो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन गया असिस्टेंट प्रोफेसर का, और उसके लिए वहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए। दूसरी डिग्री को अपना छुपा लीजिए, वहाँ पर देनी ही नहीं है। ज़्यादा ये सोच के कि मेरी कुछ प्रेफरेंस बढ़ेगी तो ऐसा नहीं है, फंस जाओगे, तो वो नहीं करना। स्कूल में अगर अप्लाई कर रहे हो तो BSc या BA या फिर BCom के बाद BEd किया होगा। TGT के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें क्या होगा कि उसमें अपनी मास्टर्स डिग्री ना दिखाएं, ठीक है ना। मतलब बस यही सॉल्यूशन है। अगर आप कर चुके हो या फिर कर रहे हो तो इन डिग्रीज को कैसे यूज़ करना है कि एक आपने की भी तो इसी रीज़न से थी ना कि आपको क्या करना था कि आपको अपने ऑप्शंस खोलने थे कि आपके पास स्कूल टीचिंग भी हो जाए और आप एज अ प्रोफेसर भी आगे अप्लाई कर सको। तो आप यही कीजिएगा, एक जगह दूसरी डिग्री जो प्रॉब्लमेटिक डिग्री है वो ना दिखाई जाए। जॉब लग जाएगी तो दूसरी डिग्री छोड़ो, परमानेंट जॉब लग गई है, गवर्नमेंट जॉब लग गई है, तो उसमें फिर उसको जब दिखाया ही नहीं जाएगा तो वो काम चल जाएगा आपका, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों यही है इसका छोटा सा इलाज जो आप कर सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या करना है और कैसे करना है। ऐसे नहीं कि अब सारे यूट्यूब पे कोई ना कोई कुछ भी बता रहा है कैसे कर रहा है। देखो मैं भी PhD कर रही हूँ और मैं भी कर सकती थी डिग्री, लेकिन वो जो गाइडलाइंस है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि PhD के साथ कोई और डिग्री कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये जो उन्होंने UGC ने जब लिख दिया एकेडमिक डिग्री है और उसके साथ नहीं कर सकते, तो भाई नहीं कर सकते। ये इस तरह के मत करो। अगर आप कर रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो वेस्ट जाएगी। मैंने आपको बता दिया कि भाई दूसरी जगह पर जहाँ पर जॉब लेने जाना है उधर दूसरी डिग्री नहीं दिखानी है अपनी, जो ये क्लैश हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से यानी कि प्रोफेशनल डिग्री के साथ में एकेडमिक डिग्री नहीं होगी, और वो अभी तक रूल है। जब DLED के लिए उन्होंने SCERT ने लिखा है तो समझ गए, अब BEd के लिए भी यही होगा। हालांकि NCTE ने अभी तक इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया।
अब ये हो सकता है कि एनसीटीई के बिहाफ पे अगर आप कोई आरटीआई डालें या फिर आरटीआई डालकर ये वाले क्वेश्चंस पूछे तो आपको रिस्पांस मिल जाएगा। आई होप मैंने सारे आपके डाउट्स क्लियर किए होंगे, आपको सब कुछ समझ आया होगा। और भी अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई डाउट रह गया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और मैं पूरा देखकर रिसर्च करके रिप्लाई करना पसंद करती हूँ। ऐसे ही नहीं किसी स्टूडेंट को कुछ भी बोल दिया और फिर बाद में वो कहीं पर दूसरी डिग्री दिखा रहा है तो उसकी जॉब भी चली गई और वो फंस रहा है, ठीक है। तो ये काम मैं नहीं करती हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोटिफिकेशंस ये सब मिल सके। इसके साथ में अगर आप बीएड, एमएड या फिर डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं तो मैं सीटेट और बाकी एग्ज़ाम्स यूजीसी नेट एजुकेशन में और इसके साथ में DSSS में भी सीडीपी जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी है या साइकोलॉजी है वो सब उसकी वीडियोस कोशिश कर रही हूँ टाइम टू टाइम डालने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई डाउट अभी भी रह गया है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी, ठीक है। या फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसी तरह से एक वीडियो बनाकर यहाँ पर डाल दूँगी। थैंक यू।